नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। एक तरफ जहां बिहार में भारी बारिश हो रही है और आज भी बिहार के कई जिलों में बारिश होने वाली है। खैर, बिहार की नदियों को बिहार में हो रही बारिश से थोड़ी राहत है, लेकिन नेपाल में भयानक तरीके से बारिश हो रही है और नेपाल लगातार बिहार में पानी छोड़कर बिहार के कई जिलों को डुबा रहा है। नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने के कारण बिहार के नदियों द्वारा विनाश लीला जारी हो चुकी है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, घरों में घुटनों भर से भी ज्यादा पानी बह रहा है। भूख से तड़प रहे हैं बच्चे और बूढ़े। सरकार की लापरवाही के कारण एक बार फिर से बिहार वालों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नर्क जैसी जिंदगी हो गई है कई जिलों में। तो कई जिलों में कई लोगों के घर बाढ़ के पानी में ढह गए हैं, तो लोग डर से अपने घरों को तोड़ने को मजबूर हैं। लगातार लोगों का पलायन जारी है। लोग ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं कि किसी तरह से अपनी जान बचाया जा सके। पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया के बायसी, बेसा और अमोर अंचल अंतर्गत बाढ़ ने तबाही मचा के रख दी है और खास करके पूर्णिया के बायसी में तो एकदम तबाही सी मच गई है। घरों में घुटनों भर से भी ज्यादा पानी बह रहा है और इधर भागलपुर में भी बाढ़ ने तबाही मचा दी है। लोग अपने घरों को तोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। लोगों में डर है कि सारी चीजें बाढ़ डुबा ले जाएगी। इससे अच्छा है कि खुद ही तोड़ लें अपना घर, कुछ तो सामान बच जाएगा। और इधर कटिहार में तो भयानक तबाही आ गई है। महानंदा नदी यहां तबाही मचा रही है। लगातार महानंदा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। कई डायवर्जन बह गए, तो यहाँ कई स्कूलों में भी कटाव हो रहा है। लोगों के घर तो इतने गिर गए हैं जिसकी गिनती भी नहीं हो पा रही है। साथ ही किसानों की फसलें तबाह हो गई। किसानों के कई एकड़ फसल युक्त जमीन नदी में विलीन हो गए हैं। मोतिहारी में बागमती नदी अपना विकराल रूप धारण किए हुए है। फताही के कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया और इधर पश्चिमी चंपारण के बगहा में पहाड़ी नदी भीषण तबाही मचा रही है। जरा तस्वीर देखिए कि किस तरह से पहाड़ी मसान नदी का पानी सड़कों पर बह रहा है। सड़कों पर 2-3 फीट पानी बहने लगा है। साथ ही पश्चिमी चंपारण में बागमती नदी भी तबाही मचा रही है। बागमती नदी का पानी दर्जनों गांवों में फैल गया है। देवापुर घाट के पास नदी में उफान से सड़क पर लगभग 3 से 4 फीट तक पानी बह रहा था और मोतिहारी से शिवहर का सड़क संपर्क टूट जाने की खबरें सामने आ रही है। अब देवापुर से शिवहर जिला के बेलवा गांव तक लोगों के आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा रह गया है। सड़कों पर नाव चलने की नौबत आ गई। नेपाल द्वारा लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बिहार के अररिया, सुपौल, सहरसा, गोपालगंज के साथ कई जिलों में तबाही मच रही है। अररिया में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। सिकटा प्रखंड के जिला से संपर्क टूट गया है। अररिया में खास करके नूना नदी के जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिससे गांवों में पानी घुस गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। किसानों की फसलें तबाह हो गई है। गांव की गलियों में नदी जैसा पानी बह रहा है। गलियों में पानी बहने से लगातार आवागमन बाधित है। साथ ही कई रोड का भी कटाव हो गया है। सहरसा में डूब गए हैं खेत खलिहान। लोगों के घर द्वार डूब रहे हैं, तो इधर सुपौल में भी बिगड़ गए हैं हालात। सहरसा में सैकड़ों एकड़ खेत नदी में समा गया है। किसान रोने तक लगे हैं। और इधर कोसी बराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बिहार के पूर्णिया के साथ कई जिलों में बाढ़ आ गया है। पूर्णिया में लोगों के घरों में 1 फीट से भी ज्यादा पानी बह रहा है। 5 नदियों से घिरा पूर्णिया का बायसी अनुमंडल के कई गांव में अचानक से बाढ़ आ गया। लोगों के घर डूब गए हैं। सड़कें टूट गई है और टूटी सड़कों के बीच नाव की व्यवस्था नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। सड़कें टूटी होने और लगातार पानी के कारण गाड़ी चलना मुश्किल हो गया है। नाव चलने की नौबत आ गई है, लेकिन नाव की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। सरकार यहां लापरवाह बनी हुई है। पूर्णिया के कई इलाकों में लोगों के घरों में कई फीट तक पानी बहने लगा है, जिससे खाने पीने का संकट हो गया है। बच्चे और बूढ़े भूख से बिलक रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी कोई राहत नहीं पहुंचाया जा रहा है। लगातार बच्चे भूख प्यास से तड़पने लगे हैं। सोचिए ना, घरों में अगर 1-2 फीट तक पानी बहेगा तो आखिर गरीबों के घर में चूल्हा कैसे जलेगा। बच्चों को तो किसी तरह से चौकी के ऊपर चौकी लदा कर उसमें बैठा कर रखा गया है, लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा। और खास करके मवेशियों को काफी दिक्कत हो रही है। मवेशियों को चारा तक नहीं मिल पा रहा है। अचानक बाढ़ आने से कई घर तबाह हो गए हैं। कई पशु लापता हो गए हैं।
कटिहार में महानंदा नदी के जलस्तर बढ़ने से यहां भीषण तबाही मच गई है। तेज धारा के कारण डायवर्जन भी बह गया। कटिहार में कई स्कूल नदी में समा गए हैं। अब बच्चे ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु हमारे स्कूल को बचा लो। तो कटिहार में कई आधा स्कूल बह गए हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाई जारी है। और साथ ही कई स्कूलों के पूरी तरह से बह जाने के कारण बच्चों की पढ़ाई पर भी अब बुरा असर पड़ा है। साथ ही जो स्कूल नदी के किनारे है तो वहां बच्चे पढ़ने में भी डर रहे हैं कि पता नहीं कब ये स्कूल गिर जाए और हमारी कहीं मौत ना हो जाए। सीमांचल में 8 स्कूल नदी में समा गए हैं। 22 पर कटाव का खतरा जारी है। कटिहार में महानंदा नदी भयानक तरीके से बढ़ गई है, जिसके कारण कटिहार के करीब आधा दर्जन से भी अधिक गांवों में पानी घुस गया है। अररिया में अन्य नदियों के साथ नूना नदी भयानक तबाही मचा रही है। कई गांवों में पानी घुस गया है, हाहाकार मच गया है। जरा तस्वीरों में देखिए किस तरह से भयानक तबाही आई है। लगातार नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। देखिए गांव में किस तरह से पानी बह रहा है। लगातार अररिया के लोग डरे हुए हैं। आखिर जो गरीब हैं, जिनकी झोपड़ियां हैं, वे लोग कैसे अब जिंदा रहेंगे, जरा बताइए साहब। साथ ही किसानों के फसलें बर्बाद हो गई है। अररिया में कई रोड टूट गए हैं, कई अप्रोच भी बह गया है। अररिया में लगातार कटाव जारी है और कटाव से कई सड़कें बह गई है, कई लोगों के घर बह गए हैं, तो कई किसानों के खेती युक्त जमीन बह गए हैं। बात करें मोतिहारी की, तो मोतिहारी में बागमती नदी भीषण तबाही मचा रही है। बागमती नदी के तबाही के कारण लगातार लोगों का पलायन जारी है। लोग अपने घर को छोड़कर भागने को मजबूर हैं। मोतिहारी में कई बड़ी नदियां उफना गई है। गंडक नदी भी तबाही मचा रही है। ईटीवी भारत द्वारा शेयर किए हुए जरा आप मोतिहारी की ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से लोगों का पलायन जारी है। लोग अपने घर को छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। पूरे परिवार के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। तो वहीं देखिए गांव की सड़कों पर किस तरह से पानी बह रहा है। गाड़ियां चलना मुश्किल हो गया है। ये कोई नदी नहीं है बल्कि किसानों के खेत हैं। देखिए गांव में किस तरह से पानी घुस गया है। लगातार लोगों के घर बह रहे हैं। घरों में 2 से 3 फीट तक पानी घुस गया है। देखिए किसानों के खेत में लगे फसल किस तरह से बर्बाद हो गए। पताही और ढाका प्रखंड के कई गांवों में बागमती का पानी फैल गया है। सड़कों पर पानी का तेज बहाव हो रहा है। खेत जलमग्न हो गए हैं। प्रखंड के देवापुर, जिहुली, गोनाली गांव के नए इलाकों में खेतों में तेजी से बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ का पानी आ जाने से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। देवापुर घाट के पास नदी में उफान से सड़क पर 3 से 4 फीट तक पानी बह रहा है और मोतिहारी से शिवहर का सड़क संपर्क टूट गया है। और इधर वाल्मीकि नगर बराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे गोपालगंज के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। गोपालगंज में लगातार कटाव जारी है। किसानों के लगातार खेत नदी में विलीन हो रहे हैं। किसानों के कई एकड़ जमीन नदी में विलीन हो चुका है। स्थानीय लोग गंडक के तट पर निगरानी कर रहे हैं। और इधर करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए बल्ला पाइनिंग भी नाकाफी साबित हुआ है। कई लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोग अपने घर को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। और इतना ही नहीं, नेपाल में लगातार बारिश होता ही जा रहा है। बारिश छूटने का नाम नहीं ले रहा है और कहा जा रहा है कि 24 घंटे यदि नेपाल में और भी बारिश होती रही तो बिहार के बगहा, बेतिया, गोपालगंज, मोतिहारी आदि कई जिलों में भीषण तबाही आ सकती है। और कई जगहों पर यदि तटबंध टूट भी गया है और साथ ही कई जगहों पर तटबंध का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो कछुए की रफ्तार से तटबंध की मरम्मत और निर्माण का कार्य हो रहा है, जिससे भी बिहार में भयानक तबाही आ रही है। लगातार प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। और दूसरे शब्दों में कहें तो प्रशासन की लापरवाही के कारण बिहार में इस बार इतनी तबाही आई है। देखिए सरकार ने आदेश जारी किया था कि 15 जून तक सभी तटबंधों का निर्माण या मरम्मत हो जाना है, लेकिन ये लोग काहेला करेंगे। ये लोग तो सिर्फ भ्रष्टाचार करना आता है, जनता के पैसे को सिर्फ लूटना आता है। बिहार के भ्रष्ट अफसर, भ्रष्ट इंजीनियर और भ्रष्ट नेताओं ने इस बार बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। बिहार की महान जनता की जिंदगी नर्क बनाकर रख दिया है।
सहरसा में सैकड़ों एकड़ किसानों के खेत नदी में समा गए हैं। सहरसा में किसानों के खेतों में लगी फसल सहित उपजाऊ भूमि कटकर कोसी के गर्भ में समा गया है। बता दें कि बगेवा गांव कोसी नदी के तट पर बसा हुआ है और आधा गांव व खेत खलिहान कोसी नदी में अब तक समा चुका है। वहीं बगेवा के ऊपरी भाग के खेतों में भी भीषण कटाव जारी है। जरा अररिया की ये तस्वीर देखिए, किस तरह से इलाकों पर, गांव पर लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लगातार सड़कों पर किस तरह से पानी बह रहा है। बगहा की तस्वीर देखिए, किस तरह से गंडक बराज से भयानक तरीके से पानी निकल रहा है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कोई नदी की तस्वीर नहीं है बल्कि नेशनल हाईवे की तस्वीर है। देखिए, ये रोड का पता चल पा रहा है। अररिया में नेशनल हाईवे पर पानी चढ़ गया था। नेशनल हाईवे 327E पर पानी चढ़ गया, जिससे बड़े वाहनों का आवागमन बाधित हो गया। आखिर कितने दुख सुनाओ, बिहार वालों के सामने दुख का अंबार सा लग गया है। और साहब, जनता ने आप पर भरोसा करके इसलिए आपको वोट दिया है ताकि आप ऐसे मुश्किल घड़ी में जनता का साथ दो, जनता के साथ खड़े रहो। साहब, जनता अभी काफी मुश्किल में है। कृपया जनता के बीच राहत सामग्री का वितरण करें, जनता को इस बार बचा लीजिए। और वैसे भी बिहार में बाढ़ के कारण, बारिश के कारण इतने दुख है ना, इतने लोगों के बीच दर्द है जिसे शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। तो ये थी फिलहाल कुछ कोशिश हमारी, आपके सामने हमने रखा कि किस तरह से बिहार में बाढ़ तबाही मचा रही है। देखिए, बिहार में बाढ़ को लेकर, बारिश को लेकर खबरें बहुत सारी है, बातें बहुत सारी है जो आपसे करनी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई अपडेट के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।